अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मुझे यकीन है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है चने की दाल में कीमा मिक्स। आप यकीन करें, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप बार बार इसको खाना चाहेंगे। इसके लिए मैंने चने की दाल ली। चने की दाल मैंने साफ़ करके धो दी। मैंने कुकर में पानी ले लिया, उसको गर्म कर दिया और उसमें आधे से भी कम चम्मच मैंने नमक डाल दिया। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ चने की दाल, जो मैंने पहले से साफ़ करके धो के रखी हुई थी। अब मैं इसको डालने के बाद कुकर को बंद कर दूँगी और तकरीबन मैं चने की दाल को गलाने के लिए इसको तकरीबन मैं 25 मिनट्स के लिए बंद करूँगी। और इसके साथ साथ हम दूसरा काम कर रहे हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ना है और इसके बाद मैंने इसमें साबुत मसाले डालने हैं, जिसमें आ जाता है बे लीफ है, क्यूमिन सीड है, सिनेमन स्टिक है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल देनी है। बे लीफ, करी पत्ता और इसके साथ साथ ज़ीरा और दालचीनी। इसको थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, ऑनियन डाल दिया और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सुर्ख कर दिया। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच बड़े वाला भर के इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकाना है। और इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे उनमें है जी लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और नमक। ये मैंने आधा आधा चम्मच लिए, बल्कि उससे भी कम लिया है मैंने, क्योंकि हमारे घर में जितना खाते हैं उसके मुताबिक मैंने लिया है। चूँकि चने की दाल मैंने 1 पाव लिया है और 1 पाव चने की दाल में मैंने 1 पाव कीमा डालना है। अब ये देखें, हमारा जो प्याज है वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें टमाटर जाएंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब इसमें तमाम तर स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसमें शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। व्यूअर्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को वॉच करें और लाइक करें। इस स्टेज पे मैंने इसमें कीमा डाल दिया। अब मैंने कीमा डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। कीमे को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और उसको मैंने इतना भूनना है कि भूनने के बाद ऑयल जो है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। और वो स्टेज हमें पता चल जाएगी जहाँ पे हमें कीमे का पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है अच्छी तरह, या अभी इसमें मज़ीद भूनने की ज़रूरत है। ये देखिए, हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। दाल जो है उसको मैंने मुकम्मल तौर पर नहीं गलाया, इसको हमने दानेदार छोड़ना है। दाल तो गल चुकी है लेकिन इसको हमने वो उस तरह जैसे ग्रेवी होती है उस तरह नहीं बनाना। ये देखिए, हमारी दाल ये गल चुकी है। इसको हमने दानेदार ही छोड़ना है, क्योंकि कीमे में दाल हमेशा दानेदार अच्छी लगती है। अब हमने कीमे को अच्छी तरह से इसमें भूनना है। व्यूज़, आप जब हमारी वीडियोस देखते हैं, यकीन करें ये हमारी मेहनत का सिला होता है एक किस्म का। जितनी हम मेहनत करते हैं उसका हमें सिला इसी सूरत में मिल सकता है कि हमारे व्यूज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, ताकि हमारी वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। यकीन करें, ऐसे लगता है हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। कीमे को हमने अच्छी तरह से भुनना है। अभी कीमा जो है वो नहीं भुना। अब हम कीमे को स्टेज पे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको लाइट फ्लेम पे, कम फ्लेम पे हमने इसको रखना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद हमने इसको देखना है। ये देखिए, कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है और इस स्टेज पे टमाटर भी हमारे टेंडर हो चुके हैं। अब हमने इसको देखना है, मिक्स करना है। अब इसको अच्छी तरह से, ये देखिए, हमारे टमाटर जो हैं वो टेंडर हो चुके हैं। तमाम तरह स्पाइसेस के साथ कीमा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हमने डालना है इसमें दाल को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप यकीन करें, ये इतनी मज़ेदार डिश है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, आप बार बार खाएंगे, आप इसको घर में बार बार बनाएंगे। अब इसमें हम दाल शामिल करेंगे। तमाम तर दाल इसमें हम डाल के इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को दाल के साथ, कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। व्यूज़, जब भी आपके घर कोई भी मेहमान आए उसको बना के खिलाएं, यकीन करें वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये इतनी मज़ेदार डिश है। अब इसको दाल में कीमा जो है वो अच्छी तरह से कीमा और दाल मिक्स कर लेनी है और थोड़ी देर के लिए इसको हमने पकाना है। और आपने मुझे कमेंट्स करके बतानी है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और आपको
जौन सी भी आप जो भी आप चाहते हैं कि कोई और रेसिपी मैं बनाऊं तो आप तो मुझे कमेंट में बताना है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, खुश्क कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने पहले से ही हाथों में मसल के रखी हुई थी। ये तकरीबन मैंने एक बड़ा चम्मच जो है वो भर के इसमें डाली है। आप यकीन करें कसूरी मेथी से ना सिर्फ खुशबू अच्छी आती है बल्कि वो किसी भी चीज़ का जायका जो है वो बढ़ा देती है। इससे डालने से आप यकीन करें इतने मज़े का टेस्ट आता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपका बार बार खाने को दिल करेगा। ये देखें, इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर किया था, फिर ढक्कन उठा के देखा। ये देखें ये अच्छी तरह से बन रही है, लेकिन यहाँ पे भी इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। कसूरी मेथी को हमने अच्छी तरह से दाल के साथ पकाना है और इससे यकीन करें इतनी अच्छी महक आ रही है, आप तो उसको फ़ील नहीं कर सकते लेकिन मैं फ़ील कर रही हूँ। इस मौके पे हमने डालना है ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर इसमें डाल देना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दी। अब इस स्टेज पे मैं आंच जो है, फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी। अभी मैंने इसमें धनिया डाली है। धनिया डालने के बाद धनिया को मैंने इसमें मिक्स करना है। धनिया की ना सिर्फ खुशबू अच्छी होती है बल्कि ये जायके को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यकीन करें चीज़ जो है वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब आपकी आंखें देखती हैं तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है और आपका दिल करता है कि वो चीज़ आप खाएँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी और इसकी फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम मैंने बिल्कुल आहिस्ता की हो। अभी मैं थोड़ी देर तक इसकी फ्लेम बंद करके इसको कवर कर दूँगी। ये इसमें मिक्स कर दी। अब इसकी फ्लेम में बंद करके इसको कवर कर दूँगी। अब इसका कवर हटाते हैं। देखें इंतहाई मज़ेदार हमारी दाल पक कर तैयार हो चुकी है। आपने यकीन करें ये बहुत मज़े की, आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है ये कैसी बनी है। इसके ऊपर हमने इसको कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देनी है गार्निशिंग के लिए, क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छी लगे वो खाने को भी बहुत दिल करता है। अब ये देखिए हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। आपने इसको घर में ट्राई करना है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियोज़ वॉच करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।